सभी को जय माता दी। सभी का दिन शुभ मंगलमय हो, यही माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। और जैसा कि सभी को पता है, हम लोग LUCC के पीड़ित हैं और इतने लंबे समय से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले पिछले महीने जून में एक खबर आई थी, छोटी सी, एक कहते हैं ना, उम्मीद की किरण जगी थी कि आवेदन हो रहे हैं। और आवेदन की डेट थी 15/6/2026 यानी जून, और इसकी लास्ट डेट है 14/8/2026 यानी अगस्त में, 14 अगस्त को इस जो भी ये जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनको सबमिट करने की जो डेट है वो है 14/8/2026। तो काफ़ी लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी ये नहीं मालूम कि हमें ये फॉर्म कहाँ से मिलने हैं, क्या एड्रेस है, हमें किस एड्रेस पे इसको भेजना है। तो ऐसे लोग भी हैं। तो सच में बड़ा दुर्भाग्य सा लगता है कि 1 महीना होने वाला है, अभी कुछ लोग इसी उसमें हैं। इसीलिए उन तक सही जानकारी पहुँचे कि आवेदन। तो मेरे जो ये वीडियो बनाने का जो ये मुख्य कारण है वो ये है कि इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस मैंने लिए जो पूछे गए थे, वो मेरे पास आए। तो नंबर जो पहला क्वेश्चन है वो है आवेदन फॉर्म का प्रारूप और भेजने का पता कहाँ से मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हमें ये किस एड्रेस पर भेजना है, जो भी हम लोग ये डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो हमें ये किस एड्रेस पे हम ये भेजेंगे। और थर्ड क्वेश्चन है कि कॉलम जो 12 है, जो हमने फॉर्म फिल किया हुआ है, तो कॉलम 12 पे क्या लिखना है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि कॉलम 12 जो फॉर्म हमें मिला हुआ है ना, ये फॉर्म, इस फॉर्म में ये जो 12 नंबर होगा, आपने जो फॉर्म फिल किया होगा इसमें 12 नंबर पे हमें क्या फिल करना है। तो काफ़ी लोगों ने इसमें तो भर दिया है। अधिकतर लोगों ने, मुझे लग रहा है, जो हमें जहाँ तक पता है, जो जानकारी हमें दी गई है, हम लोगों ने, तो मुझे लग रहा है वो सबने वही भरा होगा। विश्वसनीय, जिन पे हमें ट्रस्ट है, ये कह सकते हैं, हम वहाँ से मिला था तो हमने उसी को भरा हुआ है ना। तो ये 3 क्वेश्चन है मुख्य। तो मैं तो पहला क्वेश्चन मैं ये ले रही हूँ कि आवेदन फार्म का प्रारूप और भेजने का पता कहाँ से मिलेगा। तो देखो, जो भी जिनका भी ये क्वेश्चन है, तो आवेदन फॉर्म का जो आपको जहाँ से आवेदन फॉर्म आपको मिलना है, तो वो है एक जो वेबसाइट है, वहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो वो जो वेबसाइट है, मैं यहाँ ऊपर मेंशन कर रही हूँ, आप प्लीज़ उसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और उस वेबसाइट से आप ये फॉर्म निकाल सकते हैं। तो ये वेबसाइट है https://cooperativeUp.government.in। यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दूँगी उसको, ये देख सकते हैं आप। तो आप इस वेबसाइट से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और फिर सेकंड है कि किस पते पे भेजना है। अभी भी लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि हमें किस एड्रेस पर भेजना है। तो जब हमने ये फॉर्म मिला था हमें, तो इसमें जो नाम लिखा हुआ था वो था, जो ये इसके परिसमापक थे वो पहले थे संजीव कुमार जी। तो मुझे लग रहा है पहले थे संजीव कुमार जी, तो उनका अब ट्रांसफ़र हो चुका है, तो उसकी जगह है विकास कुमार जी। तो हमने जो ये लेटर भेजना है, चाहे हम स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें, चाहे रजिस्ट्रार पोस्ट के द्वारा भेजें या कोरियर के द्वारा भेजें, तो उसमें हमें जो एड्रेस लिखना है वो अब संजीव कुमार राय नहीं लिखना है ऊपर, क्योंकि सबके पास ये फॉर्म ज़्यादातर है, तो वो क्या कर रहे हैं कि इन्हीं का नाम लिख रहे हैं, संजीव कुमार राय। तो कृपया वो ये नाम ना लिखें, इनकी जगह अब नए आ रखे हैं, तो वो है विकास कुमार। तो आप विकास कुमार लिखिए, और उसके बाद नीचे है पूरा एड्रेस, मैं बता रही हूँ, विकास कुमार, परिसमापक
संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता मेरठ मंडल, पता 37A साकेत मेरठ। और पिन कोड में बहुत से लोग पिन कोड में भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि कोई कह रहा है 1 2, तो इसमें जो पिन कोड बताया गया है, जो हमें जानकारी दी है, तो मैं वही पिन कोड आपको बता रही हूँ। तो पिन कोड भी आप लिख लीजिए 250002 और 250003। आप हो सके तो दोनों पिन कोड नंबर आप लिख सकते हैं। जो मैंने लिखा हुआ है मैं भी वही बता रही हूँ, और यही मुझे मिला था। मैंने 2-3 जगह से कंफर्म किया था, तो मुझे देखो यही मिला है। अगर बाकी अगर आपको लगता है तो भाई आप भी अपनी तरह से पहले कंफर्म कर लेना, है ना। तो दो मतलब दूसरे का आंसर मैंने दे दिया कि किस पते पर भेजना है, तो एड्रेस ये हो गया है। बाकी मैं इस एड्रेस को यहाँ पे ऊपर भी मेंशन कर रही हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने ये एड्रेस ऊपर मेंशन किया हुआ है, आप नोट कर लीजिए। और थर्ड जो क्वेश्चन है उसको लेके तो मतलब लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा। जो कॉलम नंबर 12 पे है, 12 नंबर कॉलम पे है, जो हमने फॉर्म भरा हुआ ना, ये जो हमने फॉर्म फिल किया हुआ है, तो इसमें 12 नंबर पे जो लिखना है वो कि समिति की खाता संख्या। अब समिति की खाता संख्या में तो जैसे वीडियो के माध्यम से रमेश सर जी कुछ और बता रहे हैं, और हमें जो जानकारी दी गई, जो जिन पे हमें ट्रस्ट है भैया, हम तो, है ना। और ज़्यादातर लोगों ने 12 नंबर कॉलम में समिति की खाता संख्या में वो ही लिखा हुआ है। तो जो मैंने लिखा हुआ है मैं आपको वही बता रही हूँ। जो रमेश सर ने बोला है वो तो देखो हमने नहीं लिखा हुआ है। मैं और बाकी जिनको लिखना है, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि भाई वो सही है गलत है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ। मैंने जो खुद लिखा हुआ है मैं उस चीज़ को बता रही हूँ कि मैंने जो लिखा हुआ है, तो जो समित 12 नंबर कॉलम पे जो मैंने लिखा है मैं उस चीज़ को बता रही हूँ आपको। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि लिखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। तो 12 नंबर पे है समिति की खाता संख्या, तो जो मैंने लिखा है मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 21961132000224 और इसका IFSC कोड है PUNB 0219610। मैं इसको एक बार और रिपीट कर लेती हूँ, 21961132000224 और IFSC कोड है PUNB 0219610। और एक और नंबर मिला है हमें, उसके बाद आप थोड़ा सा स्पेस देके इस दूसरे नंबर को भी लिख सकते हैं, जो 12 नंबर कॉलम में ही आएगा। BOI ये कैपिटल में लिखना है, और उसके बाद नंबर है 352011001100। और उसी के अगर वहीं पे अगर आपका स्पेस है तो उसी के आगे या जो थोड़ा सा ऊपर है उसी के ऊपर लिख सकते हैं आप। जो लिखा है ये मैं आपको बता रही हूँ, उसी के ऊपर आप लिख सकते हैं KARNIKATRADING कर्णिका ट्रेडिंग। ये 2 नंबर है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो ये दोनों नंबर लिख सकते हैं जो हमें मिला है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चॉइस इज़ योर्स, है ना। तो मैंने दोनों नंबर लिखे हैं, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने दोनों नंबर लिखे हुए हैं। तो उम्मीद है आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। और बाकी आप लोग जो इसकी फॉर्म को सबमिट करने की जो समय सीमा तय कर रखी है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उस समय सीमा के अंतर्गत अपने आप फॉर्म सबमिट करें। अदरवाइज़ इसमें लिखा हुआ है कि उसके बाद हम लोग कोई भी फॉर्म नहीं लेंगे, है ना। तो आप सभी लोग कृपया टाइम से अपने अपने फॉर्म जमा करिए। एक छोटी सी उम्मीद जगी है, उम्मीद है सभी का पैसा मिले,